दोस्तों स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आप लोगों को पता है झारखंड बोर्ड क्लास 10 के लिए पांच पांच मॉडल सेट जारी हो चुका है, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों बता दूं, ये जैक बोर्ड के द्वारा नहीं बट ये कोडरमा जिला के शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें पांच सेट मॉडल पेपर है और पांचों सेट ऑब्जेक्टिव सभी के सारे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें आप लोगों को फुल सिलेबस से जिस प्रकार का पैटर्न है ना, जैसा आप लोगों को मेन मॉडल पर देखने को मिला उसी आधार पर, मतलब एक नंबर भी मिस नहीं किया है, उसी आधार पर इसी ऐसा ही क्वेश्चन लोग बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछेंगे। पांच मॉडल पे सॉल्व जो मॉडल पेपर है उसको सॉल्व जरूर कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चन का भंडार हो जाएगा, अलग ही लेवल का तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग चाहेंगे तो सभी मॉडल का सोल्यूशन करवा देंगे, पर कमेंट में कर देना, सभी को शेयर जरूर कर देना इसका सोल्यूशन को। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये साइंस का सेट 1 है दोस्तों, उसका सेट 2 सेट 3 सेट 5 सभी अपलोड कर देंगे। सोशल साइंस का भी सभी अपलोड कर देंगे, क्योंकि सोशल साइंस में दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछते हैं। ठीक है, तो उसका भी सारा कर देंगे, देख लेना। बस आप लोग शेयर कर दो और सभी को बता देना और कमेंट करके बोलना कि आप लोग चाहते हो कि नहीं चाहते हो। देखो, कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 2022-23 हेतु झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के पाठ्यक्रम पर पूर्णतः आधारित, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम जैसा ही होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ये जो है जिले के द्वारा कुछ लिखा गया था, मैंने कल ही आप लोगों को दिखा दिया। सबसे पहला सेट देखते हैं आज। क्या देखो, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? आपको पता है दोस्तों, जो मिट्टी होता है ना, जी हाँ, मिट्टी भाई साहब कैसे प्रयोग है लेंस बनाने में? ये तो लेंस धुंधला हो जाएगा ना। जल, कांच, प्लास्टिक सभी का उपयोग होता है, बट मिट्टी का बाबा ना बना, मिट्टी बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होगा। प्रकाश की किरणें गमन करती हमेशा, दोस्तों याद रखिएगा, प्रकाश जब भी गमन करेगी ना तो सीधी रेखा में ही गमन करती है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? ऐसे याद रखना। ठीक है, ये है आपका, ये है अभिलंब, तो ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। ठीक है, ये दोनों जो होता है ना हमेशा, जी हाँ दोस्तों, हमेशा बराबर होती है। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? हमेशा बराबर होती है। ठीक है, तो आपतन कोण 60 तो परावर्तन कोण भी मारो 60, बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, पानी में अंशतः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है, क्यों? आप लोग ये पानी में, मान लो एक बीकर पानी है, ठीक है, इसमें पेंसिल डुबाओगे ना, पेंसिल अगर डुबाओगे तो टेढ़ा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाने पर दोस्तों ये इसका अपवर्तन हो जाता है, थोड़ा सा अपने पाथ में भटक जाता है, दूसरा रास्ता में चल जाता है। देखे होंगे आप लोग, सिक्का रखा हुआ था ताली में तो कुछ उठा हुआ दिखाई पड़ता है, क्यों? इस प्रकाश के परावर्तन की अपवर्तन की घटना है। ठीक है, तो प्रकाश क्या हो जाए? अपवर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है दोस्तों, माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर, याद रखिएगा, साइन आई बटे साइन आर होता है अपवर्तनांक का वैल्यू। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल, बहुत फेमस सवाल, आने लायक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। मानव नेत्र अवनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है? समंजन क्षमता ही है। जी हाँ दोस्तों, समंजन क्षमता के कारण दोस्तों अपना फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। नेक्स्ट है, नेत्र का आगे का उभरा भाग क्या कहता है? दोस्तों नेत्र का आगे जो उभरा हुआ भाग रहता है ना, उसको वह एक झिल्ली होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं स्वच्छ मंडल या कॉर्निया, दोनों आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, दोनों को ही बोलते हैं, स्वच्छ मंडल हिंदी में, कॉर्निया इंग्लिश में। ये हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन से दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? दोस्तों नेत्र गोलक जब लंबा हो जाता है, याद रखिएगा, ये तब होता है निकट दृष्टि दोष। वहीं अगर ठीक उसका उल्टा नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, ठीक है, तो कौन सा होगा? दीर्घ दृष्टि दोष। बी है, जी हाँ बिल्कुल सही। फिर से सुन लीजिए, लंबा हो जाएगा तो निकट दृष्टि दोष, वही अगर गोलक छोटा हो जाए तो क्या हो जाएगा? दीर्घ दृष्टि दोष। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अवतल लेंस के द्वारा किसी दृष्टि दोष को, किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? अब तो अवतल लेंस आपको पता है दोस्तों, अवतल लेंस से कौन सा दृष्टि दोष ठीक होता है? निकट दृष्टि दोष ठीक होता है मेरे भाई। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? बहुत आसान और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, याद रख लीजिएगा। 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के प्रतिरोध को पाठ्यक्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो समतुल्य प्रतिरोध पाठ्यक्रम में क्या होता है? 1/R = 1/R1 + 1/R2 और + 1/R3 ये होता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेना क्या हो जाएगा? 1/2 + 1/3 + 1/6। ठीक है, एलसीएम लेगा तो 6 आ जाएगा। 6 होगा तो क्या होगा? यहाँ एलसीएम, चलो यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, 6 हो जाएगा तो 2 × 6 3 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 2 हो जाएगा, प्लस 6 × 6 1, 3 2 5 और 1 6, 6/6 1 हो जाएगा, यानी 1 ओम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर श्रेणी क्रम में कितना होता है कमेंट करके बोलो, अगर तीनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कितना होता है? कमेंट करके सभी लोग जल्दी से बोल देना। फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है? दोस्तों फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ हमेशा श्रेणी क्रम में ही संयोजित किया जाता है, तभी ना दोस्त अगर फ्यूज कट जाए तो पूरा परिपथ का ही धारा बंद हो जाता है, इसलिए श्रेणी क्रम हो जाएगा।
अभिक्रिया में देखिए कौन सा उपचयन हो रहा है, तो आपको देख सकते हो दोस्तों, जो सी है ना यहाँ पर सी में ओ ऐड हो जा रहा है, तो जो इसमें भी ओ ऐड होता है, ओ जुड़ता है, उसमें उसका उपचयन हो जाता है मेरे भाई। तो सी का उपचयन हो रहा है। एक मार दो गोली। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र, बुझा मतलब बुझ जाता है, पानी डाल देता है भाई साहब। बुझा हुआ चूना मतलब बिना बुझा हुआ चूना में, मतलब CaO में जब पानी डाल देते हैं, H2O डाल देते हैं, तो यही होता है बुझा हुआ चूना, CaOH होल ट्वाइस। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और अगला सवाल हमारा है, निम्न में से कौन संचरण का उदाहरण है? कौन संचरण का उदाहरण दोस्तों? यहाँ लोहे की वस्तुओं में जंग लगना भी है, चांदी का काला होना भी है, और तांबे की वस्तुओं का हरा हो जाना। ये सभी क्यों? संक्षारण के कारण ही होता है। वातावरण में जो मॉइस्चर होता है, आर्द्रता होता है, उससे अभिक्रिया कर लेती है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, संक्षारण मतलब सिर्फ जंग लगना ही नहीं, वातावरण में जो ऑक्सीजन होता है उससे अभिक्रिया करके। चांदी काला क्यों होता है? वातावरण में आप देखते होंगे ना कि रूपा, आप लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, रूपा भी चांदी होता है दोस्तों। ठीक है, तो क्या उसको पहनते हो तो कुछ दिन बाद देखना वो थोड़ा रंग बदल देता है ना, तो वही होता है, क्यों? संक्षारण हो जाता है। रंगीय सूचक नहीं दोस्तों, ये गंधीय सूचक है। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्प्रिंट हुआ, ठीक है। गंधीय सूचक होगा, तो गंधीय सूचक दोस्तों वेनिला भी होता है, लौंग का तेल भी होता है, प्याज भी होता है। ठीक है, ये सारे गंधीय सूचक होता है। गंधीय सूचक क्या होता है सर? तो गंधीय सूचक ना क्या होता है ना, ये ऐसा सूचक होता है जिसमें उसका गंध बदल जाता है। ठीक है, उसमें अम्ल या क्षार डालने पर अलग अलग गंध हो जाता है। और रंगीय सूचक क्या होता है? जो रंग बदल देता है। कौन सा होता है रंगीय सूचक? याद रखिएगा, रंगीय सूचक पूछेगा तो लिटमस पेपर हो जाएगा। और गंधीय सूचक में हो जाए वेनिला, लौंग का तेल, प्याज। ठीक है, ये सारे गंध बदल देते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी से इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोडियम लवण का परिवार है। सोडियम लवण का देखिए, ये NaCl है, ये Na2SO4, ये सभी सोडियम लवण का ही परिवार है, यानी कि ये दोनों सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों Na2CO3, ये सारे सोडियम लवण के ही परिवार है। आगे देखो, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। भाई साहब क्या सही है? बिल्कुल सही है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल ही पाया जाता है। इमली में साइट्रिक अम्ल, अरे ना बाबा ना, इमली में साइट्रिक अम्ल नहीं दोस्त, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो यहीं पर तो गलत हो गया, तो इससे हो जाएगा गलत, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत है बट आंसर में ये सही है। ठीक है, क्योंकि अब पूछा कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन बी असत्य है। क्षार का उपयोग साबुन बनाने में होता है, बिल्कुल सही बात है। अम्लीय वर्षा का 5-6 नहीं, 5.6 से कम होता है। ठीक है, 5.6 से कम होता है तो अम्लीय वर्षा हो जाती है मेरे भाई। एंटीसीड का उदाहरण है। एंटीसीड मतलब क्या? तुम कभी शादी पार्टी में जाते हो तो बहुत ज्यादा खाना खा लेते हो, अरे बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना मिल रहा है, एकदम पूरी मिल रहा है, नान मिल रहा है, सब्जी मिल रहा है, एकदम पूरा स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना मिल रहा है, बहुत खा लेते हो और घर में आके हो जाता है प्रॉब्लम, पेट जलने लगता है। तो क्यों? क्योंकि दोस्तों हम लोग का पेट में एक एसिड उत्पन्न होता है। कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? एक कमेंट करके आप लोग से बोलना, हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है खाना को बचाने के लिए। तो जब ज्यादा खाना खा लेते हो, ज्यादा मात्रा में सब खाना खाते हो या शादी ब्याह में या कहीं भी, जब ज्यादा खाना खा लेते तो क्या होता है? उस अम्ल का ज्यादा मात्रा में हमारे पेट में निर्माण हो जाता है, जो हमें खट्टे ढकार आने लगता है। ठीक है, तो हम लोग क्या खाते हैं? मिलकर मैग्नीसाइड गोली खाते हैं, या फिर बेकिंग सोडा भी। ये सभी क्या है? क्षारक का उदाहरण है। ठीक है, अम्ल को कम करने के लिए ये दोनों का उपयोग कर सकते हैं। एंटासिड का उदाहरण है। एंटासिड का उदाहरण, एंटासिड क्या होता है? तो जब पेट में अम्लीयता बढ़ जाता है तो हम लोग एंटासिड का प्रयोग करते हैं। तो बी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा धातु उष्मा का कुचालक है दोस्तों? यहाँ पर जो लेड और मरकरी दोनों, ठीक है, लेड यानी कि Pb और मरकरी यानी कि Hg। ठीक है, लेड यानी कि Pb, मरकरी यानी कि Hg, ये दोनों जो है दोस्तों आप लोग उष्मा का कुचालक है, दोनों से उष्मा प्रभावित नहीं हो सकती। कैसे सर? आप लोग देखे होंगे ना, थर्मोमीटर में क्या भरा रहता है? उसमें मरकरी भरा रहता है। तो थर्मोमीटर का गर्म होता है तो क्या मरकरी गर्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ दिखाता है कितना चलो गर्म हुआ, लेकिन एक्चुअली में गर्म नहीं होता है, उष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, आपका थर्मोमीटर तो गर्म नहीं हो जाता है ना, चलो भाई मरकरी हो गया, ऊपर चढ़ गया, बुखार है तो मरकरी थर्मोमीटर भी गर्म हो गया, ऐसा नहीं होता है वो, इसलिए मरकरी क्या है? कुचालक है। निम्न में से कौन बोल रहा है कथन असत्य है? तो असत्य क्या है? असत्य दोस्तों है ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है, ये असत्य है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है मेरे भाई। अब बाकी आयोडीन चमकीला धातु है, बिल्कुल सही है, आयोडीन धातु है, चमकीला भी है। हीरा सबसे प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है, याद रखना हीरा। गैलियम और सोडियम का गलनांक भी बहुत कम होता है, गैलियम गल जाएगा। क्या इसमें कौन संबंध अधिक अभिक्रियाशील धातु? इनमें से कौन संबंध अधिक अभिक्रियाशील धातु? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु आपका एक सीरीज होता है। सबसे पहले होता है के, फिर Na, फिर Ca, फिर Mg, फिर Al, इस तरह से। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है सोडियम, सॉरी पोटेशियम, उसके बाद होता है सोडियम। सबसे अधिक अभिक्रियाशील पूछा यहाँ पर तो पोटेशियम हो जाएगा, उसके बाद पूछता तो सोडियम होता। नेक्स्ट, इनमें से कौन धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती? दोस्तों याद रखिएगा, जो लेड होता है, कॉपर होता है, सिल्वर, ये तीनों जो होता है ना, यहाँ पर 1 मिनट, हाँ, लेड, कॉपर, सिल्वर, ये सभी जो होता है ये आप लोगों का जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। लेड, कॉपर, सिल्वर, उसके बाद सोना भी दोस्तों, सोना हो जाता है, सोना तो बिल्कुल भी नहीं करता है। ठीक है,
तो लेड कॉपर सिल्वर ये तीनों क्या होता है, ये जल से अभिक्रिया बिल्कुल भी नहीं करती, कोई जल नहीं भाई साहब, ठंडा जल, गर्म जल, वाष्प, किसी से ये अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है, किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बता दो आप लोगों को, एल्युमिनियम, ठीक है, जिंक, आयरन, ये क्या होता है, ये आप लोगों का जल से अभिक्रिया, मतलब ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करेगा ये सब, ठीक है। एल्युमिनियम, यहाँ एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम है, ठीक, एक मिनट, ये एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम, जिंक, आयरन ये सभी जल से अभिक्रिया नहीं करती है, बट भाप से अभिक्रिया कर लेती है। लेकिन जो यहाँ पर तीनों चीज दिया है, लेड, कॉपर और सिल्वर, ये तीनों जल से अभिक्रिया करती ही नहीं है, तो उपयुक्त सभी ये हो जाएगा, जल से अभिक्रिया नहीं करेगा। सिनाबार किसका एस है दोस्तों, सिनाबार जो है वो किसका, पारा का एस है, यानी कि ये मरकरी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा अलॉयड जिसमें एक धातु मरकरी होता है, मतलब एक चीज मरकरी होता है, एक चीज मरकरी होगा तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सिनाबार हो जाएगा। इनमें से कौन ऑक्सीकारक उदाहरण है दोस्तों, पोटेशियम परमैंगनेट ही ऑक्सीकारक है, यानी कि ये अम्लीय रहे क्षारीय रहे कोई बात नहीं, ये ऑक्सीकारक है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो दोस्तों मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, जी हाँ, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल, जो कि आप लोगों का हरे पत्तियों का हरा होने का कारण है। मेन पत्तियां हरा क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है तो क्या भाई साहब, तो क्लोरोफिल होता है तो उसमें मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में, इसलिए एक्चुअली में पत्ते हरे हो जाते हैं। तो आपको अगर पूछेगा पत्ते हरे क्यों होते हैं, तो क्लोरोफिल बोल सकते हो। अगर क्लोरोफिल ना रहे तो मैग्नीशियम ऑप्शन में रहे तो मैग्नीशियम को भी मार सकते हो, क्योंकि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम ही होता है। ब्रिक का संबंध किस तंत्र से, तो ब्रिक दोस्तों उत्सर्जन का काम करता है, मूत्र उत्सर्जन होता है ना, अब जो पेशाब होता है निकल जाता है, तो उत्सर्जन तंत्र है, तो ब्रिक का ही उससे संबंध है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। पौधे में भोजन के स्थानांतरण के लिए कौन सा उत्तरदायी है, तो भोजन का उत्तरवाही, मतलब कौन ले जाता है भोजन के दूसरे जगह तक, एक जगह से दूसरी जगह तक, तो फ्लोएम हो जाएगा। फ्लोएम क्या करता है, भोजन का वहन करता है। थायरॉक्सिन के स्रावन से कौन सा तत्व आवश्यक है, दोस्तों थायरॉक्सिन जो है हार्मोन स्रावन होना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तो लोगों को थायराइड प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, ये सब चीज होता है। तो आयोडीन में दोस्तों थायरॉक्सिन होता है, ये थायरॉक्सिन के प्रवाही के लिए, थायरॉक्सिन के स्रावन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कौन, आयोडीन। तो 30 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, दोस्तों कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी पत्तियों के मुरझाने के लिए आवश्यक है। ब्रिक का संबंध किस तंत्र से, तो दोस्तों ब्रिक का संबंध किससे है, उत्सर्जन तंत्र से। एक सवाल रिपीटेड और एक बार आया था। जनन की मूल घटना, डीएनए की प्रतिकृति बनना, ये आप लोग बहुत बार पढ़ा है आप लोगों को। जैव विकास का प्राकृतिक विवरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो जैव विकास का प्राकृतिक विवरण का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुवांशिकता का आधार है, अनुवांशिकता किसका आधार क्या है, डीएनए, जी हाँ दोस्तों, डीएनए तो मेन है अनुवांशिकता का, डीएनए आपसे ही पता चलता है कौन किसका रिलेशन में है। प्राथमिक उपभोक्ता को कहते हैं, दोस्त देखिए प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, छोटे छोटे घास होता है ना, घास को कौन, टिड्डा, बकरी, ये सब खा जाते हैं, तो ये बकरी क्या होगा, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। टिड्डा मतलब वो जो टिड्डा मतलब क्या बोलते हैं यार आप लोग, अरे एक होता है एक कीड़ा टाइप का छोटा छोटा, तो वो सब क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता है। ये प्रथम पोषीय स्तर है, जो घास हो गया छोटे छोटे, ठीक है, क्या प्रथम पोषीय स्तर, इसको जो खाता है वो हो गया द्वितीय पोषीय स्तर, और इसको जो खाता है ना घास, वो सब शाकाहारी होता है। बकरी क्या होता है भाई, शाकाहारी होता है। टिड्डा क्या होता है, शाकाहारी। बकरी अब मीट मछली थोड़ी खाने जाएगा, ठीक है, अब डिजिटल युग का बकरी कुछ भी कर सकता है आजकल के बकरी, चलो उसका बात छोड़ो, लेकिन बकरी क्या होता है, एक्चुअली में शाकाहारी होता है, ठीक है, और टिड्डे भी क्या शाकाहारी होते हैं। लेकिन ये क्या हो गया, प्रथम पोषीय स्तर, ये हो गया द्वितीय पोषीय स्तर। अब इस बकरी को जो शेर खाएगा वो क्या हो गया, तृतीय पोषीय स्तर। इसको जो खाता है वो तीसरा, वो क्या होता है, मांसाहारी होता है, इसको जो खाएगा। तो समझ गए क्या होता है प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि जो प्राथमिक उपभोक्ता मतलब पहले सबसे चीज कौन खाता है, तो पेड़ पौधे तो किसी को नहीं खाता है ना, पेड़ पौधों को जो खाता है वो होता है प्राथमिक उपभोक्ता, यानी बकरी होता है, ये सारी चीज होता है। और उसको क्या बोलते हैं, द्वितीय पोषीय स्तर बोलते हैं, क्योंकि प्रथम पोषीय स्तर तो हो गया आप लोग का जो घास फूस है वो, द्वितीय पोषीय स्तर हो गया आप लोग का बकरी या फिर कोई टिड्डा जो शाकाहारी है। तो क्या होता है, प्रथम उपभोक्ता क्या होता है, द्वितीय पोषीय स्तर बोलते हैं या फिर शाकाहारी बोलो, दोनों चीज समान है, ठीक है। द्वितीय पोषीय स्तर जितने चीज होता है सभी शाकाहारी ही होते हैं, बकरी टिड्डे सभी क्या है, शाकाहारी है, सभी द्वितीय पोषीय स्तर क्या है, क्योंकि प्रथम उपभोक्ता भी है। समझ गए क्या, घास हो गया क्या प्रथम पोषीय स्तर, उसको जो खाया बकरी हो गया द्वितीय पोषीय स्तर, बकरी को जो खाया मतलब मांसाहारी हो गया तृतीय पोषीय स्तर, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका, इसको जो खाता होता है प्रथम उपभोक्ता, इसको जो खाता होता है द्वितीय उपभोक्ता। समझ गए, बस ये चीज याद रखना। तो क्या हो गया, ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी को मार दो गोली। और बढ़ेंगे आगे, परितंत्र के अजैविक घटक है, तो तापमान भी होता है, वर्षा भी होता है, मिट्टी भी होता है, सभी हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक पदार्थ कौन है, ओजोन परत को कौन प्रभावित करता है दोस्तों, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको प्रभावित करता है, ठीक है।
बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, याद रखिएगा। इनमें से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है? तो बिल्कुल देखिए क्या नहीं है, मोटरसाइकिल से जाना ये पर्यावरण का मित्र बिल्कुल भी नहीं है। भाई साहब साइकिल से जाना तो अच्छा है ना, तो ये पर्यावरण मित्र है, क्योंकि मोटरसाइकिल धुआं निकालेगा जो कि पर्यावरण के हित में नहीं है, इसलिए ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। जरूरत नहीं रहने पर बिजली बंद का स्विच को बंद करना बिल्कुल सही है। कपड़े थैले का उपयोग करना बिल्कुल सही है। इनमें से तो कोई होगा नहीं, ये हो जाएगा स्कूल मोटरसाइकिल से जाना है स्कूल। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई दोस्तों 1970 ईस्वी में हुई थी चिपको आंदोलन की शुरुआत। यहाँ पर दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन मतलब 20 सवाल मॉडल सेट 1 का समाप्त होता है। जल्दी से कमेंट करना, सभी को शेयर करना, जल्दी सेट 2 अपलोड कर देंगे। इतना पढ़ लेने से दोस्तों काफी सवाल का भंडार हो जाएगा। एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, याद फोड़ के आओगे आप लोग। तो बस मेहनत करो अच्छे तक, एग्जाम में रिजल्ट बहुत बढ़िया जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी तक मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन खा लेंगे, जल्दी से ज्वाइन हो जाना। चलो लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी के लिए इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।